गुड इवनिंग एवरीवन। हाउ आर यू? कैसे हैं सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही हैं। और आज हम अपना सीडीपी का नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। सो बिना टाइम लेते हुए अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को कॉल एवं ब्रूस ने संवेगात्मक विकास का अनूठा काल कहा? यानी इनमें से कौन सी ऐसी अवस्था है जिसको कॉलर ब्रूस ने अनोखा काल का? क्या वो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या फिर भ्रूणावस्था है? तो जो कॉलम ब्रूस है वो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं? हर जो विकास की अवस्था है उसके अंदर हर अवस्था की अपनी कुछ ना कुछ विशेषताएं हैं। तो यहाँ हमसे क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है? नहीं का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। सीखने की प्रक्रिया, क्या सीखने की प्रक्रिया शैशवावस्था में नहीं होती? तो सीखता तो बच्चा है इसमें। दूसरा, जिज्ञासा की, क्या बच्चे में जिज्ञासा नहीं होती? जिज्ञासु होता है, तभी तो वो सारी चीजों को बहुत बारीकी से, बहुत पास से जाकर ऑब्जर्व करता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका चिंतन प्रक्रिया। क्या बच्चे में चिंतन प्रक्रिया का अभाव होता है? क्या बच्चे में चिंतन प्रक्रिया होती है या फिर अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति? तो अगर हम देखें तो बच्चे में सीखने की भी प्रक्रिया चल रही होती है। जो बच्चा है उसके अंदर आपका जिज्ञासु भी बच्चा होता है और वो अनुकरण के द्वारा भी सीखता है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर जो चिंतन है, जो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग है, वो शेष अवस्था में नहीं होती। तो इसमें तो कौन सी विशेषता नहीं होगी? चिं, चिंतन प्रक्रिया। चिंतन प्रक्रिया है, ये हमारी शेष अवस्था की विशेषता नहीं। लेकिन ये किस अवस्था की विशेषता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में। ये चिंतन है वो हमारा किस अवस्था में जाकर आरंभ हमारा होता है? नेक्स्ट है हमारा, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा है? यानी कि सूडो मेच्योरिटी का काल जो है वो कौन सी अवस्था है? क्या वो शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है या प्रौढ़ावस्था है? इनमें सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच। लेकिन हमेशा हमें याद रखना है, ये जो सूडो मेच्योरिटी का काल है ये बच्चों के बीच में ज्यादा होता है। जो छोटे बच्चे हैं उनको बच्चा समझा जाना ज्यादा नहीं पसंद होता। तो जो सूडो मेच्योरिटी का काल है वो कौन सा काल है? हमारा बाल्यावस्था का काल है। कौन सी अवस्था है? बाल्यावस्था है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किशोर अवस्था बड़े तनाव, संघर्ष, हमला और विरोध की अवस्था है। ये कथन किसका है? या इसको हम तनाव तूफान का काल भी नाम से डेफिनेशन आ जाती है। तो ये किसका है? तो ये हमारा स्टैनली हॉल का है। किशोर अवस्था के बारे में स्टैनली हॉल का कथन सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये कथन आपको याद होना ही चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स पूछा गया। आपके जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ ये कहीं ना किसी साल में जरूर आपके यूपी टेट में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में आप देखोगे कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए जरूर मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बालक का सामाजिक विकास सर्वप्रथम प्रभावित होता है, सर्वप्रथम किससे प्रभावित होता है? क्या ये परिवार से प्रभावित है, क्या ये विद्यालय से प्रभावित है या ये समाज से प्रभावित है? तो बच्चा सबसे पहले किसके कनेक्शन में आता है? तो कोई भी बच्चा है वो सबसे पहले जो कनेक्शन में आएगा वो अपनी फैमिली के कनेक्शन में आता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सामाजिक विकास सबसे पहले कहाँ से आरंभ होता है? परिवार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की मुख्य विशेषता नहीं? कौन सी अवस्था की पूछी है? बाल्यावस्था की पूछी है। तो सामूहिकता की प्रबलता, या जिज्ञासा की कमी, या अभिवृत्ति में स्थिरता, या यथार्थ दृष्टिकोण? तो जो पहला ऑप्शन है हमारा सामूहिकता की प्रबलता, तो जो बाल्यावस्था है इसकी तो विशेषता ही गैंग एज है। तो ये तो इसकी विशेषता है।
जिज्ञासा की कमी, क्या बच्चे में जिज्ञासा नहीं होती? वैसा नहीं है, बच्चे के अंदर जिज्ञासा पाई जाती है। लेकिन फिर भी हम अपने बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देखेंगे। अभिवृत्ति में स्थिरता, तो हाँ, अभिव्यक्ति में स्थिरता भी होती है, और उसका जो दृष्टिकोण है यथार्थवादी भी होता है। वो अपनी कल्पनाओं के बिहाफ पर ही नहीं जीता है, उसको वास्तविक चीजों के बारे में पता होता है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासा की कमी। ये बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ये विचार किससे संबंधित है? हम आप सब लोगों ने विकास के सिद्धांत पढ़े होंगे। तो विकास कभी भी समाप्त नहीं होता। ये जो प्रक्रिया विचार है, कि कौन से सिद्धांत से रिलेटेड है? क्या ये अंतः संबंध का सिद्धांत है? तो जब भी हम अंतः संबंध की बात करेंगे तो उसमें तो कहा जाएगा कि विकास के जितने भी डोमेन्स हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं, जबकि हमारे क्वेश्चन में जुड़े होने जैसी कोई भी बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ हम लोग बात करते हैं। बचे हुए हमारे तीन ऑप्शंस हैं, जिसमें हमारा क्या है? निरंतरता का सिद्धांत है। जो निरंतरता का सिद्धांत है वो क्या कहता है? कि लगातार चलता है। तो क्या हमारे क्वेश्चन में ऐसी कोई बात हुई है? एक कहता है एकीकरण का सिद्धांत है, एंड नेक्स्ट हमारा कहता है अंतःक्रिया का सिद्धांत है। अगर हम इसमें देखते हैं तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है? निरंतरता का सिद्धांत है। निरंतरता का सिद्धांत ही कहता है कि जो विकास है वो सतत प्रक्रिया है, लगातार चलती रहेगी। नेक्स्ट वन इज, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? मेन चीज है यहाँ में क्या देखना है, कब इंसान को मेच्योरिटी आ जाती है। क्या बाल्यावस्था के बाद वो मेच्योर हो जाता है? क्या हम माने शैशवावस्था में? तो जब बाल्यावस्था में मेच्योर नहीं होता तो क्या शैशवावस्था में? तो उससे भी पहले की अवस्था है। इसके बाद हमारा कॉन्फ्लिक्ट आता है प्रौढ़ावस्था और किशोरावस्था को लेकर। तो जो हमने पूछा है कि परिपक्व हो कब जाता है, तो जो परिपक्वता आ जाती है वो किसी भी इंसान की जो मेच्योरिटी है वो उसकी टीन एज तक यानी कि किशोरावस्था तक हमारी मानी गई है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? किशोरावस्था हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से व्यक्ति को माना जाता है कि वो अपनी चीजों के बारे में ठीक से सोच सकता है, वो मेच्योर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टोली की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है? ये आंसर लगभग सब लोगों को पता होगा। तो गैंग एज किस अवस्था को बोलते हैं? तो गैंग एज हमारा बोलते हैं बाल्यावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि कौन सी? तो शैशवावस्था में उत्तम शिक्षण की विधि कौन सी है? क्या वो मॉन्टेसरी विधि है, खेल विधि है, किंडरगार्टन है, या फिर ये सभी है? तो अगर हम देखते हैं तो बच्चों को प्ले वे में इन सारी की सारी ही विधियों से खिलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो मॉन्टेसरी है, ये भी हमारी शैशवावस्था की है। खेल विधि, प्ले वे तो मेथड ही बच्चों का है। और नेक्स्ट हमारा जो किंडरगार्टन पद्धति है वो भी हमारी किससे रिलेटेड है? बच्चों से रिलेटेड। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब विकास के आयाम और कुछ कारकों से क्वेश्चन आएंगे। आपका क्वेश्चन है, बाल्यावस्था की अवधि क्या है? क्या ये जन्म से 5 वर्ष तक है, 6 से 12 है, 12 से 18 है, या 18 से 25 है? तो इसके अंदर आपको सभी को पता है कि जो बाल्यावस्था की अवधि है वो 6 से 12 वर्ष तक मानी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि। किशोरावस्था की अवधि कब से कब तक मानी गई है? क्या ये 11 से 18 वर्ष है, 12 से 19 है, या 13 से 18 है, या 15 से 20 है? तो इसमें अगर हम देखते हैं तो जो 12 से 19 है ये हमारी किशोरावस्था की एज मानी गई है। कहीं कहीं ये 13 से 19 भी आपको देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? कथन का, कथन और विद्वानों से अक्सर यूपी टेट में हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हमें इग्नोर करके नहीं चलना है। क्या ये कथन कोहलर का है, प्याजे का है, स्किनर का है, या फिर हार्लॉक का? तो अगर हम देखते हैं तो ये कथन किसका है? ये कथन स्किनर का है। स्किनर इस बात को कहते हैं कि जो विकास है वो सतत चलता है, मतलब लगातार चलता है, और धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि बहुत फास्ट कोई मूवमेंट हो जाती है।
धीरे धीरे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तक अधोमुखी या सेफलोपोडियल विकास का नियम क्या कहता है? सेफलोपोडियल, आपने विकास के दो नियम पढ़े होंगे। एक ये मस्तक अधोमुखी है जिसको हम सेफलोपोडियल बोलते हैं, एक प्रॉक्सिमेट होता है। दोनों में जो हमारा मस्तक अधोमुखी है, इसका मतलब क्या है? मस्तक से नीचे की ओर, यानी कि कहाँ जाना है हमारा जो विकास है, क्या ये पैर से सिर की ओर होगा? जब मस्तक से है तो मस्तक मतलब सिर से होगा, तो सिर से पैर की ओर वाला जो हमारा इसका आंसर है वो हमारा सही होगा, ना कि पैर से सिर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था में बालक स्वयं प्रेम नेकरेशन की भावना रखता है? तो बच्चा स्वयं प्रेम की भावना किस अवस्था में रखता है? क्या वो बाल्यावस्था में रखता है, शैशवावस्था में रखता है, किशोर अवस्था में, या इनमें से किसी में? तो देखा जाए तो किसमें रखता है वो? शैशवावस्था में स्वयं प्रेम की भावना किसी भी बच्चे के अंदर देखने के लिए मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगभग यूपीटेट का बहुत पूछा, यूपीटेट ही नहीं बाकी भी टीचिंग के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, खिलौनों की आयु यानी कि टॉय एज किसको कहते हैं? जितने भी ये इस तरीके के हैं, जैसे गैंग एज हो गया आपका, सूडो मेच्योरिटी हो गया, टॉय एज हो गया, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इनका हमें बिल्कुल बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अगर हम बात करें, या आइडेंटिटी क्राइसिस है वो कौन सी अवस्था है, किस विद्वान के हिसाब से है, वो सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो खिलौनों की आयु या टॉय एज किसको बोलते हैं? क्या ये पूर्व बाल्यावस्था है, उत्तर बाल्यावस्था है, शैशवावस्था है, या ये सभी है? इसके अंदर जो टॉय एज है हमारी कौन सी होती है? पूर्व बाल्यावस्था होती है। कौन सी अवस्था होती है? बच्चा टॉयज से कब खेलता है? पूर्व बाल्यावस्था में ही खेलता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था में वीर पूजा यानी कि हीरो वर्शिप की भावना जागृत होती है? यानी कि बच्चों के अपने अपने आइडियल के स्टेज में हुआ करता है। क्या वो बाल्यावस्था में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, प्रौढ़ावस्था में, या वृद्धावस्था में? तो अगर हम देखते हैं तो जो वीर पूजा की भावना है वो किस अवस्था का गुण है? वो किशोर अवस्था का गुण है। किशोर अवस्था में ही बच्चे अपने अपना आइडियल मानते हैं। उनका आइडियल कोई भी पॉलिटिशियन हो सकता है, कोई भी हीरो हो सकता है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिससे वो प्रभावित होते हैं, वो उनका हीरो होता है। और इस अवस्था में देखा जाता है वो अपने हीरो के बारे में कुछ भी नहीं सुनते। अगर कोई उनको उनके हीरो के बारे में गलत बोलता है तो वो एग्रेसिव तक हो जाते हैं, और ये अवस्था कौन सी है? ये किशोर अवस्था है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के क्षेत्र है, शारीरिक विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं हमारे? स्नायु मंडल है, मांसपेशियां हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ये सभी हैं। तो भी ये सब के सब हमारे किसके अंदर आते हैं? ये हमारे हम्म, शारीरिक विकास के अंदर ये सब के सब आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल। बाल विकास में किस चीज की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है? वातावरण और अनुभव की भूमिका पर। गर्भ अवस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन है, उपयुक्त सभी है, या कोई नहीं? तो जब हम चाइल्ड पेडागोजी पढ़ते हैं तो क्या उसमें हम वातावरण और अनुभव दोनों की भूमिकाओं का अध्ययन करते हैं? तो हाँ, हम दोनों की भूमिकाओं का अध्ययन उसमें करते हैं। दूसरे, गर्भावस्था से किशोरावस्था, हम जो इसमें अपनी जो स्टडी करते हैं, तो बच्चे की जब से वो गर्भावस्था होती है उसकी वहां से लेकर, और चूंकि ये पेडागोजी है तो इसमें हम किशोरावस्था तक की ही स्टडी करते हैं। तो अगर हम देखते हैं इस बिहाफ पर हमारे दोनों ही ऑप्शंस हमारे ठीक हो जाते हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? जो उत्तर बाल्यावस्था है पियाजे के हिसाब से कौन सी अवस्था है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन को समझने लग जाता है? द्रव्यमान में, संख्या में, क्षेत्र में, या द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र तीनों? तो इन तीनों में परिवर्तन होता है, इस चीज को समझने लग जाता है बच्चा। अब उसको पता है कि जो अगर
दो बर्तन है, उनका अगर साइज अलग अलग भी है और उनका जो द्रव्यमान है वो एक है, वो ये बात समझने लग जाएगा, वो संख्याओं के बारे में जानने लग जाएगा, वो क्षेत्र के बारे में समझने लग जाता है। दैट इज, ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है। प्याजे के हिसाब से कौन सी अवस्था है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा, और हम प्याजे की बात कर रहे थे, अब प्याजे का हमारा एक क्वेश्चन आता है, प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था कौन सी। तो जो जीन प्याजे हैं, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के बारे में अपनी स्टडी प्रस्तुत की है, जिन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट यानी कि छोटे वैज्ञानिक माना है और एक्टिव लर्नर्स मानते हैं। जो इन्होंने मुख्य रूप से चार भागों में संज्ञानात्मक विकास को बांटा है। सबसे पहली अवस्था इनकी है जिसको हम संवेदी गामक अवस्था कहते हैं, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज हम इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है पूर्व संक्रियात्मक, फिर आती है मूर्त संक्रियात्मक, और लास्ट में आपकी औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था हमारी आती है। तो दूसरी अवस्था कौन सी है हमारी, पूर्व संक्रियात्मक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपकी कौन सी आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आती है, और फिर आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी है। किस अवस्था में जो व्यक्ति है वो तर्क देना आरंभ कर देता है, तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो दैट इज किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में बच्चा किसी भी डिबेट में भाग लेने के लायक हो जाता है, वो अपने पक्ष और विपक्ष के तर्क रख सकता है। इससे कम उम्र का जो बच्चा है उसको आप जिस तरीके की चीजें अच्छी और बुरी बता दोगे वो एग्री कर जाए, लेकिन जो किशोर बच्चा है उसको ये बात पता होती है, वो बहुत सारी चीजों पर बहस कर सकता है, सोच सकता है कि जो सामने वाली चीज को बताई गई है क्या ये सही ही है, या इसका कोई और भी सोल्यूशन पॉसिबल है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था। तो नैतिक विकास की अवस्थाएं किसने बताई हैं, ये लगभग आप सब लोगों को पता होगा। नैतिकता के बारे में बात कौन करते हैं, कोहलबर्ग करते हैं, पियाजे करते हैं, एरिक्सन करते हैं, थॉर्नडाइक करते हैं। तो नैतिकता की जो कहानी है, जो डेलीमा वाला चैप्टर है, वो किसका है, वो कोहलबर्ग का चैप्टर है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की तीन अवस्थाएं बताई और हर अवस्था को दो दो भागों में बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं, कथन किसका है। क्या ये कथन गैसेल का है, हार्लॉक का है, मेरेडिथ का है, या डगलस का है। तो ये कथन हमारा किसका है, कथन हमें सीधे सीधे याद करने होते हैं। तो ये कथन किसका है, हमारा हार्लॉक का है, जिसमें वो कहता है कि नई नई विशेषताएं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकारों में किसने वर्गीकृत किया है। तो किसने किया है, ये मैकडूगल ने किया है। मैकडूगल के अनुसार 14 मूल प्रवृत्तियां हैं। मैं से मैकडूगल और मुंह से मूल प्रवृत्तियां, इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन का सबसे कठिन काल किसे कहा गया। तो जीवन का सबसे कठिन काल किसको कहा गया है, शैशवावस्था को कहा गया है, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, या युवावस्था को। तो किसको कहा गया है, किशोरावस्था को कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अवस्था को स्मार्ट एज के नाम से जाना जाता है। तो स्मार्ट एज के नाम से किस अवस्था को हम लोग जानते हैं, स्मार्ट एज के नाम से हमारी जानी जाती है कौन सी, बाल्यावस्था। क्योंकि यहाँ बच्चा बहुत एक्टिव होकर चीजों को सीख रहा होता है, बहुत स्मार्ट बेस वो यूज कर रहा होता है, बहुत अप्रोचेस यूज कर रहा होता है। दैट इज मीन, ये कौन सी अवस्था है, ये स्मार्ट एज कहलाती है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की कौन सी है, तो वो आपकी किशोरावस्था रहेगी। विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, कब से शुरू होती है वो हमें बताना है। क्या ये जन्म से शुरू होती है, गर्भावस्था से शुरू होती है, बाल्यावस्था से, एक किशोरावस्था से। तो ये गर्भावस्था से हमारी शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था को आंधी और तूफान की अवस्था किसने कहा है। तो ये किसने कहा है, स्टैनली हॉल ने कहा है।
और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है, बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2009 में, 10 में, 12 में या 5 में? इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो मेन चीज है, ये अधिनियम आया 2009 में था, लेकिन जब इसको लागू किया गया दैट मीन्स वो ईयर था 2010। 1 अप्रैल 2010 से शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ, जिसमें जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे थे उनके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की गई, कि उनसे कोई भी चार्ज किसी सरकारी स्कूल में नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाता है? 2010 हो जाता है। और इस तरह से आपके आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। और मुझे बताइएगा आपको ये सीरीज कैसी लगी। अपनी नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग मिलेंगे कुछ और सब्जेक्ट के क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए गुड लक, बाय, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।